प्रथम पूज्य वंदन करूं महादेव के लाल। रिद्धि सिद्धि दाता तुम ही हो दीन दयाल। बोलो गणपति महाराज की जय। गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ओर न छोर। गुरु प्रकाश का पुंज है, निशावाद का भोर। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने सुना बैसाख माह का अध्याय 6। आइए आज करते हैं मिलकर बैसाख माह के 7वें अध्याय का श्रवण। जय श्रीमन नारायण। श्री नारद जी बोले, हे मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा, इस अद्भुत चरित्र को देखकर हाथ जोड़कर ब्राह्मण से कहने लगा, हे महात्मन्य, मैंने ये बड़ा अद्भुत और आश्चर्यमय चरित्र देखा। जिनके धर्म के प्रताप से इच्छा व कुंश व्यय राजा का मोक्ष हो गया। कृपया कर इस धर्म को विस्तार से मुझे सुनाइए। राजा के प्रश्न को सुनकर महात्मा ऋतुदेव राजा की प्रशंसा करते हुए बोले कि हे सौम्य, शुभ भगवान धर्मों का वर्णन मैं तुम्हारे आगे करता हूँ। इनको जान लेने से प्राणी सांसारिक जन्मादिक बंधनों से छूट जाता है। वैशाख में जो धर्म है, जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगवाना, मार्ग में छाया करना, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, मधुसूदन भगवान को सुगंधित कोमल पुष्पों से पूजन करना, कथा सुनना, मार्ग में थके हुए को हवा करना, श्रम को दूर करने वाला गोरस, गुड़ का शरबत पिलाना, जूता, खड़ाऊ, छतरी, पंखा, तिल, शहद, ईख, कपूर, कस्तूरी, चंदन आदि सुगंधित वस्तु, शैया, खाट, फल, दही, नैवेद्य इत्यादि का दान करना, गौ को घास डालना, अन्नदान इत्यादि करना, शरीर पर तेल आदि मर्दन ना करना, पत्ते पर भोजन करना, यह सब धर्म वैशाख मास में उत्तम है। स्त्रियों को माधव भगवान का पूजन फूलों से करना चाहिए। ऐसा ना करने से पुत्र, आयु तथा पति को सुख प्राप्त नहीं होता है। वैशाख मास में जल व अन्नदान भूखे प्राणियों को अवश्य करना चाहिए। ना करने से पशु और पिशाच से योनि मिलती है। हे राजन, मैं अन्नदान न करने से एक अद्भुत कथा तुम्हारे सामने कहता हूँ, तो सुनिए। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच होकर भूख और प्यास से मारे स्थिर होने से उनकी छूछा और तृष्णा बढ़ गई थी। छायाहीन सेवल के वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण अपना ही मांस खाने से कंठ के बीच में मांस खड़ा हो गया था। कंठ नली के छिद्र सूक्ष्म हो जाने से पीड़ा के कारण प्राण जाने का भय था। कुआं, बावड़ी शीतल जल को विष समझते थे। मैं गंगा यात्रा के निमित्त जा रहा था, तब मार्ग में देवयोग से रेवा नदी के किनारे पर पहुंचा। वहां यह अद्भुत दृश्य देखकर शालमवली के वृक्ष की जड़ में एक पिशाच भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ अपना मांस खा रहा है। वह मुझे मारने के लिए दौड़ा, परंतु मेरे तेज के मारे नीत हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई। तब मैंने उससे कहा, डर मत, तू कौन है, जल्दी बता, तुझे कष्ट से अभी छुटा दूंगा। मेरा ऐसा कहने पर अपना पुत्र मुझे ना जान कहने लगा, पहले मैं अनर्थ देश में भूराख्य नगर में जन्मा था। मेरा नाम मित्र था और सांस्कृतिक गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तप, दान, विद्या या गादी में मेरी बड़ी निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी है और पढ़ाई है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान किया। मैंने भिक्षा के लोभ में वैशाख मास में अन्न का दान नहीं किया। इससे विचार होता है कि इसी कारण मुझे पिशाच्य की योनि मिली है। मेरे घर पर ऋतुदेव नामक का पुत्र है जो बड़ा ख्याति विद्वान है। उससे मेरी दशा कह देना कि तेरा पिता अन्नदान ना करने से स्वर्ग नहीं गया है और नर्मदा नदी के तीर पर बड़ा दुखी हो अपना ही मांस खाकर वृक्ष की जड़ में पिशाच बना बैठा है। अतः पिता को पिशाच्य योनि से छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर विष्णु भगवान और भक्ति पूर्वक जल से मेरा तर्पण करे, फिर किसी ब्राह्मण को अन्नदान करे, जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त हो जाऊं। यदि तुम मुझ पर दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पिता की ऐसी बात सुनकर दुख के मारे अपने पांवों पर बहुत देर तक लकड़ी की भांति पड़ा रहा और अपनी निंदा कर नेत्रों में आंसू भर कहने लगा कि हे पिता, तुम्हारा पुत्र मैं ही हूँ। देव योग से यहाँ आ गया हूँ। तब तुम्हारे बतलाए अनुसार यात्रा करके शीघ्र मेष की संक्रांति में विष्णु भगवान निमित्त अन्न अर्पण करूँगा। पिता की आज्ञा अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा कर घर जाकर वैशाख के महीने में अन्नदान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त होकर विमान पर चढ़ मुझे आशीर्वाद दे विष्णु लोक को गए, जहाँ से वापस नहीं आते हैं। इसीलिए अन्नदान सब शास्त्रों का साराभूत है जो मैंने कह दिया। और अब किस बात को सुनने को तुम्हारी इच्छा है सो पूछो। ये था वैशाख माह का महात्म्य अध्याय 7। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।